नाज़रीन ग्रामी, इंसान के इब्तिदाई दौर से लेकर अब तक संगीन मुकदमात में मुलव्विस मुजरिमों को सजा देने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को अपनाया जाता रहा है। इन सब सजाओं में सबसे दर्दनाक सजा मौत की सजा होती है। मुख्तलिफ ममालिक में सजाए मौत देने के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं। कुछ ममालिक में मुजरिम की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गोलियों का निशाना बनाया जाता है। कुछ ममालिक में बिजली की कुर्सी पर बिठाकर करंट लगाकर और कहीं जहर का इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में सजाए मौत के मुजरिम को फांसी पर लटकाया जाता है और आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि फांसी अली अल सुबह दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फांसी दिन या रात के किसी पहर की बजाय सिर्फ अली अल सुबह ही क्यों दी जाती है? फांसी देने से पहले जिल्लाद मुजरिम के कान में क्या कहता है? फांसी के फंदे के लिए कौन सी खास किस्म की रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है? और किस तरह जिल्लाद को डॉक्टर से पहले मुजरिम की मौत का मालूम हो जाता है? आज की इस कीमती वीडियो में हम इन्हीं सवालों को तफसील से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपने इल्म में मजीद इजाफा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहला और इंतहाई अहम सवाल कि मुजरिम को फांसी देने के लिए सुबह के वक्त का इंतखाब क्यों किया जाता है? इसकी चंद वजूहात ये हैं कि फांसी पर अमल दरामद जेल हुकाम के लिए उस दिन का सबसे अहम काम होता है, लिहाजा वो सुबह सवेरे इस काम को अंजाम देते हैं कि फांसी की वजह से जेल के दीगर रोजमर्रा मामूलात मुतासिर ना हो। फांसी देने के बाद वहां मौजूद मेडिकल एग्जामिनर मुजरिम की मौत की तस्दीक करता है और फिर लाश फौरन वर्सा के हवाले कर दी जाती है। मुजरिम को सुबह के वक्त फांसी देने का एक इखलाकी जवाज यह है कि मुजरिम को दिन भर फांसी के इंतजार की अजियत से ना गुजरना पड़े, वरना उसकी ज़हनी हालत पर इसका बुरा असर हो सकता है। लिहाजा मुजरिम को रात के वक्त आराम करने दिया जाता है और फांसी के वक्त से चंद घंटे कबल उठाकर गुस्ल करवाया जाता है, जिसके बाद वो चाहे तो इबादत कर सकता है। फिर उसे फांसी घाट पर ले जाया जाता है और फांसी दे दी जाती है। उस वक्त फांसी घाट पर एक डॉक्टर, जेल हुक्काम और मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। मुकदमे का मुदई अगर चाहे तो मुजरिम की फांसी का अमल अपनी आंखों से देख सकता है, जबकि मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि सुबह के वक्त इंसान के आजाद तरोताजा होते हैं, जिससे फांसी के वक्त तकलीफ कम होती है, जबकि दिन या फिर शाम के वक्त आजाद सख्त होते हैं और मुजरिम को ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए फांसी देने के लिए सुबह के वक्त को तरजीह दी जाती है। फांसी अली अल सुबह देने की एक वजह यह भी है कि फांसी दिए जाने की खबर का असर मुआशरे पर मनफी अंदाज में पड़ता है, लिहाजा मुआशरे में मौजूद अफराद को कोई सदमा न पहुंचे, इसलिए फांसी देने का वक्त ऐसा मुकर्रर किया गया है जब सब लोग सो रहे हों। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान में सजाए मौत के मुजरिम को हर सूरत फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। यूं तो पाकिस्तान के कानून में 33 जराइम ऐसे हैं जिनमें मुलव्विस अफराद को सजाए मौत सुनाई जा सकती है, लेकिन कानूनी हुक्काम का कहना है कि अमूमन सिर्फ उन जराइम में ही सजाए मौत सुनाई जाती है जिनमें तौहीन मजहब, कत्ल और दहशतगर्दी शामिल है। पाकिस्तान में सन 2008 से 2014 तक मौत की सजा पर पाबंदी आयद थी, जिसे 2015 में सानिया पेशावर के बाद खत्म कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में फांसियों का एक दौर शुरू हुआ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बाहमी इश्तिराक से पाकिस्तान में सजाए मौत के फैसलों से मुतल्लिक एक मुश्तरका तहकीकी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में सजाए मौत के मुजरिमों की नागुफ्ता बेहालत और जेलों में नाकाफी इंतजामात का तज़किरा भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से एक है जहां मौत की सजा पर सबसे ज्यादा अमल दरामद किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2015 में मुख्तलिफ अदालतों ने 418 अफराद को सजाए मौत सुनाई, जिनमें से 333 मुजरिमों को फांसी दी गई। इसके बाद सन 2016 में 425 मुजरिम ऐसे थे जिनको मौत की सजा सुनाई गई और जिनमें से 99 को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, जबकि 2017 में मुख्तलिफ अदालतों ने 260 मुजरिमों को मौत की सजा का अंदिया दिया, जिनमें 64 मुजरिमों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 2018 में भी यह सिलसिला उरूज पर रहा और संगीन जराइम में मुलव्विस 347 मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई गई, जिनमें से 14 को फांसी पर लटकाया गया। नाज़रीन ग्रामी, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फौजी अदालतों में होने वाली कार्रवाई के नतीजे में 306 दहशतगर्दों के खिलाफ फांसी का फैसला सुनाया गया, जिनमें से 56 मुजरिमों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। हुकूमत ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि जिन मुजरिमों को फौजी अदालत में सजा सुनाई गई है वो तमाम के तमाम दहशतगर्दी के मुर्तकिब हुए थे। रिपोर्ट में मुजरिम औरतों के हवाले से बात करते हुए कहा गया कि गुज़श्ता 20 सालों में 33 औरतों को मौत की सजा सुनाई गई। अलबत्ता इन 33 औरतों में से किसी एक औरत को अभी तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया।
इनमें ज्यादातर औरतों पर मंशियात और घरेलू झगड़ों के मुकदमात थे। रिपोर्ट में हैरान कुन बात यह थी कि अदालतों ने जिन मुकदमात में फांसी की सजा सुनाई उनमें से 85% फैसलों को कालअदम करार दे दिया गया, जिसका मतलब यह है कि जेल में मौजूद 85% बेगुनाह लोगों को मौत की सजा सुना दी जाती है। पाकिस्तान में मौत की सजा उन्हीं मुजरिमों का मुकद्दर बनती है जिन्हें दफा 302 के तहत मुजरिम करार दिया जाता है, इसलिए इनको सजाए मौत दी जाती है। 2005 में पाकिस्तान में करीबन 241 मुजरिम ऐसे थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। इनमें तमाम तर वो लोग थे जिन पर कत्ल के मुकदमात थे। कुछ दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलविस थे, जबकि कुछ लोग वो थे जिन्होंने दौलत और जायदाद की लालच में आकर मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था। इन 241 मुजरिमों में से सिर्फ 31 मुजरिम ऐसे थे जिन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। बाकी तमाम मुजरिमों की सजाए मौत को उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया या कुछ सजा मुअख्खर कर दी गई। पाकिस्तान के अलावा बड़े ममालिक जैसे चीन, ईरान और सऊदी अरब और अमेरिका भी फांसी देने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। ज्यादातर मुल्कों में सजाए मौत उन अफराद को दी जाती है जो मुल्क दुश्मनी और जासूसी और बगावत जैसे संगीन जराइम के मुर्तकिब हों, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां ज्यादती, मंशियात की खरीदो फरोख्त, स्मगलिंग और दूसरे जराइम पर सजाए मौत की सजा दी जाती है। सऊदी अरब में स्मगलरों के सर कलम करना मामूल की बात है। चीन में मंशियात की स्मगलिंग के साथ इंसानी स्मगलिंग और करप्शन के बहुत बड़े केस पर भी सजाए मौत सुना दी जाती है। पाकिस्तान में फांसी के मुजरिम को फांसी देने से पहले फांसी की इत्तला दी जाती है और फांसी देने से कबल तकरीबन 48 घंटे पहले उसके घर वालों से मुलाकात करवा दी जाती है और मुजरिम को अपने अहले खाना से मुलाकात का खुला वक्त दिया जाता है। मुजरिम का मुकम्मल मेडिकल चेकअप होता है और अगर कोई कैदी बीमार हो या फिर कोई ऐसा मसला दरपेश हो जिसकी वजह से फांसी न दी जा सकती हो तो उसकी सजाए मौत का दिन आगे कर दिया जाता है। और मुजरिम अगर मुसलमान है तो उसको इबादत के लिए जायनमाज, तस्बीह और कुरान पाक फराहम किया जाता है। इसके अलावा मुजरिम का जो भी मजहब हो उसके मुताबिक उसे इबादत का मौका दिया जाता है ताकि वो अपने मजहब के मुताबिक अपने मजहबी अकायद को निभा सके। फांसी से कबल कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाती है और जेल हुक्काम की यही कोशिश होती है कि फांसी पर लटकाने से पहले उस मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश को किसी न किसी सूरत जरूर पूरा किया जाए। इसके बाद कैदी को फांसी के तख्ते पर लाया जाता है और काले रंग के कपड़े से कैदी के मुंह को ढांप दिया जाता है। जिलाद मुस्तैद खड़ा होता है। अब एसपी पुलिस अफसर को इशारे से कहता है कि फांसी दे दो तो जिलाद लीवर को खींच देता है। यूं मुजरिम जिस तख्ते पर खड़ा होता है वो खुल जाता है और लटकने लगता है। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसका जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है और कम से कम 30 मिनट तक उसकी लाश को लटका रहने दिया जाता है जब तक कि उसके हाथ काले न पड़ने लग जाए और यूं कैदी की रूह जिस्म से आजाद हो जाती है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।